लग्न में विराजमान बुध व्यक्ति को स्वभाव से चालाक, तर्कसंगत, बौद्धिक रूप से धनी और कुशल वक्ता बनाता है। यदि किसी जातक के जन्म से ही कुंडली में बुध ग्रह मजबूत अवस्था में विराजमान होते हैं तो जातक की संवाद शैली बहुत कुशल होती है। वह व्यक्ति हाजिर जवाब होता है। व्यक्ति अपनी बातों से सबका मन मोह लेता है। ग्रहों में बुध ग्रह का महत्व बड़ा ही व्यापक है। ज्योतिष के अनुसार बुध ग्रह के कमजोर होने पर व्यक्ति के जीवन में कई सारी परेशानियां आ जाती हैं। लेकिन कुंडली में अगर बुध बलवान स्थिति में हो तो व्यक्ति को हर प्रकार की खुशियों की सौगात मिलती है। बुध ग्रह कहने को छोटे ग्रह हैं, लेकिन बुध ग्रह को महत्वपूर्ण ग्रह के तौर पर गिना जाता है। इन्हें ग्रहों में राजकुमार का दर्जा प्राप्त है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, अगर बुध ग्रह सही हो तो व्यक्ति के जीवन में सब सही होता है। लेकिन यही बुध ग्रह अगर अशुभ अवस्था में या नीच अवस्था में विराजमान हो तो उस व्यक्ति के जीवन से खुशियां नजर फेर लेती हैं। व्यक्ति पर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। इंसान अनेक प्रकार की बीमारियों की चंगुल में फंस जाता है। व्यक्ति के शरीर की आभा खत्म होने लगती है। ऐसा व्यक्ति कर्ज से भी परेशान हो जाता है। आर्थिक तौर पर बुध ग्रह बहुत बुरी तरह प्रभावित करते हैं। बुध ग्रह के खराब होने की दशा में व्यक्ति के पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश और बल में सबसे अधिक गिरावट होती है। ऐसा इंसान शिक्षा में कमजोर होता है। उस व्यक्ति के सूंघने की क्षमता भी क्षीण हो जाती है। अपने बातों से व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर सकता। साथ ही ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होने के अहंकार से ग्रसित होता है। इसलिए किसी भी ग्रह को ज्योतिष में कमजोर नहीं समझना चाहिए। चाहे कोई छोटा ग्रह हो या बड़ा ग्रह, उसके प्रभाव हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होते हैं। वहीं बुध अगर शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को वह सौंदर्यवान बनाता है। ऐसे व्यक्तियों की आभा अनुपम होती है। वह एक अच्छा वक्ता हो सकता है जिसकी बातों को हर कोई ध्यान से सुनना पसंद करेगा। आमतौर पर कुंडली में बुध की स्थिति ही यह तय करती है इंसान कैसा बोलता है और वह किस प्रकार का व्यवहार करता है। उस व्यक्ति की बुद्धि कैसी है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, यह सब बुध ग्रह ही निर्धारित करता है। अगर जिस जातक की कुंडली में बुध ग्रह बलवान अवस्था में विराजमान होते हैं, ऐसा जातक अगर व्यापार करता है तो उस व्यक्ति को व्यापार में खूब सफलता प्राप्त होती है। खासकर शेयर मार्केट से संबंधित कारोबार में व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। बुध अगर कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आपको मालामाल कर देते हैं। आपको यश, बल, कीर्ति के साथ साथ आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। और अगर बुध ग्रह कुंडली में नजर फेर लेते हैं यानी नीच या अशुभ हो जाते हैं तो व्यक्ति पाई के लिए मोहताज हो जाता है। ऐसे में हर इंसान यही चाहता है उस व्यक्ति की कुंडली में बुध हमेशा शुद्ध रहे। जिस प्रकार कुंडली में बुध की शुभ स्थिति व्यक्ति को अनेक शुभ परिणाम देती है, उसी प्रकार बुध ग्रह का होने वाला गोचर भी व्यक्ति को शुभ भाव पर होने पर शुभ परिणामों को देता है। वहीं अशुभ भाव पर या नीच राशि पर या शत्रु राशि पर बुध ग्रह का गोचर होने से व्यक्ति को अनेक प्रकार की परेशानियां भी देता है। तो बुध ग्रह का गोचर भी व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक मायने रखता है। तो अब यही बुद्धि के कारक बुध 6 मार्च 2022 को सुबह 11:31 पर शनि की स्वामित्व वाली कुंभ राशि से निकलकर शनि की स्वामित्व वाली ही मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध ग्रह के अपने मित्र शनि के कुंभ राशि में प्रवेश से हमारी 12 राशियों पर अनेक प्रकार से प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी प्रथम राशि तुला राशि से। तुला राशि के लिए बुध 12वें भाव और 9वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में शिक्षा, संतान और रोमांच के 5वें भाव में बुध गोचर करने वाले हैं। पेशेवर जीवन के दृष्टिकोण से यह गोचर अवधि आपके लिए शुभ साबित होगी। जो लोग मीडिया, थिएटर, पत्रकारिता और अभिनय के क्षेत्र में कार्यरत हैं, इस दौरान उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और क्षमता दिखाने का भरपूर अवसर प्राप्त होगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी बुध का यह गोचर शुभ परिणाम लेकर आने वाला है। आपके कार्य की इस समय अवधि में आपके सहयोगियों द्वारा और आपके वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा सराहना की जाएगी। बुध का यह गोचर कार्य क्षेत्र पर आपकी पदोन्नति की भी प्रबल संभावना बनाने जा रहा है। शिक्षा के दृष्टिकोण से यह अवधि तुला राशि के जातकों के लिए बहुत शुभ रहने वाली है। जो जातक उच्च शिक्षा के इच्छुक है
उन्हें भी अच्छे स्थान में प्रवेश मिल सकता है। जो जातक पढ़ाई या विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं उन्हें भी इस समय अवधि में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। व्यक्तिगत रूप की अगर हम बात करें, जो जातक प्रेम संबंध में है उनके लिए भी यह गोचर शुभ परिणाम लेकर आने वाला है। शादीशुदा जातकों का भी दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा साबित होगा। इस समय अवधि में आप किसी यात्रा की योजना बना सकते हैं। बुध का यह गोचर आपके संतान पक्ष की ओर से कोई शुभ समाचार आपको देने वाला है। इस गोचर की अवधि में आपका झुकाव आध्यात्म की ओर होगा। इस गोचर अवधि को और अधिक शुभ करने के लिए ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का नित्य 108 बार जाप करें। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए बुध 8वें भाव और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में माता और सुख के चतुर्थ भाव में बुध गोचर करने वाले हैं। यह गोचर आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आया है। पेशेवर रूप से अगर हम देखें तो रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग आदि क्षेत्रों में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। नौकरी पेशा जातक जो सरकारी नौकरी में है, इस समय अवधि में उनका स्थानांतरण हो सकता है। अन्य नौकरी पेशा जातकों को इस समय अवधि में नौकरी को लेकर असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है। वृश्चिक राशि के जातक जो संपत्ति पर इस समय अवधि में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए यह समय अवधि बहुत शुभ साबित होगी। इसमें आपको अपने परिवार का भी सहयोग प्राप्त होगा, जिसकी वजह से आपके शुभ परिणामों में और अधिक वृद्धि देखने को मिलेगी। इस समय अवधि में आपके घर का माहौल भी अच्छा रहने की संभावना बन रही है। परिवार के सदस्यों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध रहेंगे। इस समय अवधि में आपके खर्चों में वृद्धि देखने को मिलेगी। हालांकि यह खर्चा आप अपने घर के आंतरिक साज सज्जा में खर्च कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से इस समय अवधि में आपके माता के स्वास्थ्य पर बुध के इस गोचर का नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसलिए आपको अपने माता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से पैतृक संपत्ति से कुछ लाभ प्राप्त होने की उम्मीद बन रही है। इस समय अवधि में आप कोई भूमि खरीद सकते हैं या कोई वाहन खरीद सकते हैं। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए प्रतिदिन सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए बुध 2 केंद्र भाव के स्वामी होते हैं, यानी कि 10म भाव और 7म भाव। इस गोचर काल की अवधि में छोटे भाई बहन पराक्रम के तृतीय भाव में बुध गोचर करने वाले हैं। यह गोचर आपके लिए फलदायी साबित होगा। नौकरी पेशा जातकों को बुध के इस गोचर की अवधि में अनेक अच्छे अवसर प्राप्त होने वाले हैं। आपके कठिन परिश्रम और योग्यता के दम पर आप अपने आय में वृद्धि कर पाएंगे। आपको कार्यस्थल पर भी नई पहचान प्राप्त होगी। जो जातक मार्केटिंग, पत्रकारिता और मीडिया क्षेत्रों में कार्यरत हैं उनके लिए भी यह अवधि अनुकूल साबित होने वाली है, क्योंकि इस समय अवधि में आपको अपनी प्रतिभा साबित करने के लिए कई अवसर प्राप्त होंगे। हालांकि वैवाहिक जातकों को अपना वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए कुछ अधिक प्रयास करने पड़ सकते हैं, अन्यथा आपके रिश्तों में दूरी आ सकती है। किसी भी प्रकार की गलतफहमी को जीवन साथी के साथ बात कर सुलझाने की कोशिश करें। आपको इस समय अवधि में अपने भाई बहनों, दोस्तों या परिचितों के साथ किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए बुधवार के दिन भगवान गणेश में दूर्वा अर्पित करें। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए बुध 6ठे और 9वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वाणी, कुटुंब और धन के द्वितीय भाव में बुध गोचर करने वाले हैं। मकर राशि के जातकों को पेशेवर रूप से कार्य क्षेत्र पर लाभकारी परिणाम प्राप्त होंगे। इस समय अवधि में आप अपने संवाद शैली के दम पर किसी का भी दिल जीतने में सफल रहेंगे। आपकी वाणी इस समय अवधि में बहुत मधुर साबित होगी। कार्य के सिलसिले पर आप किसी यात्रा पर निकल सकते हैं। व्यवसाय के विस्तार के लिए भी इस समय अवधि में आप नई रणनीतियां बनाने में सफल रहेंगे, जो आपके लिए भविष्य में लाभकारी सिद्ध होंगी। बुध का यह गोचर आपके लिए भाग्य का छान लेकर आने वाला है। जो जातक सट्टा या शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं उन्हें भी इस समय अवधि में लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि बुध का यह गोचर आपको अचानक से लाभ देने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी बुध का गोचर आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इस समय अवधि में आपके परिवार में सामंजस्यता बनी रहेगी। बुध के इस गोचर की अवधि में आप कोई घर या संपत्ति खरीद सकते हैं। हालांकि इस समय अवधि में आपके संबंध अपने माँ के साथ थोड़ा खराब हो सकते हैं। इस समय अवधि में आप ऊंचे स्वर या कड़े शब्दों का प्रयोग न करें।
यह आपके लिए नुकसानदायी साबित होगा। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए बुधवार के दिन हरी दालों का दान करें। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में व्यक्तित्व के प्रथम भाव यानी लग्न भाव पर बुध गोचर करने वाले हैं। यह गोचर आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने और सफलतापूर्वक आपको आगे बढ़ने में मदद करने वाला है। कार्य क्षेत्र पर आपको किसी प्रकार का जोखिम लेने से बचना होगा, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप इस दौरान अपने व्यवसाय के नवीनीकरण के लिए भी कोई योजना बना सकते हैं। नौकरी करने वाले जातकों को तुलनात्मक रूप से यह अवधि बेहतर रहने वाली है। यदि आप बीमा, खनन या रहस्य विज्ञान से जुड़े हुए हैं तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में एक अलग पहचान प्राप्त होगी और साथ ही इस अवधि में बाजार में आपके प्रतिष्ठा में भी वृद्धि देखी जाएगी। हालांकि आपको इस समय अवधि में सट्टा बाजार, शेयर मार्केट या शेयर बाजार में किसी बड़े निवेश से बचने की सलाह है। व्यक्तिगत रूप से आपके अंदर इस समय अवधि में कई रचनात्मक विचार उत्पन्न होंगे। जो जातक संतान प्राप्ति की आस लगाए बैठे थे उन्हें भी इस समय अवधि में शुभ परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। जो जातक प्रेम संबंध में है उनके लिए यह गोचर बहुत अच्छा साबित होगा। शादीशुदा जातकों का अपने ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध स्थापित होंगे। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए बुधवार के दिन गाय को हरी घास खिलाएं। बात करते हैं आज की अपनी अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के लिए बुध चौथे भाव और सातवें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में व्यय और हानि के द्वादश भाव में बुध गोचर करने वाले हैं। इस समय अवधि में आपके खर्चों में वृद्धि देखने को मिलेगी। आप स्वयं के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए या अपने घर के लिए कोई भोग विलास की चीजों पर अपना धन खर्च कर सकते हैं। पेशेवर रूप से भी यह अवधि आपके लिए अनुकूल साबित होने वाली है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्य कर रहे लोगों के लिए इस समय अवधि में आय में वृद्धि देखने को मिलेगी। बैंकिंग क्षेत्रों से जुड़े लोगों को भी सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। जो लोग स्वयं का व्यवसाय कर रहे हैं या व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उन्हें भी अपने व्यवसाय में वृद्धि देखने का अवसर प्राप्त होगा। साझेदारी में व्यवसाय कर रहे जातकों को इस समय अवधि में सावधान होने की जरूरत होगी, क्योंकि आपको किसी नए सौदे से भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। व्यक्तिगत रूप से भी अपने जीवन साथी के साथ आपको दूरियों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है इन दूरियों के पीछे जो कारण हो वह आपकी यात्रा पर जाने के संबंध में हो, या आप अपने कार्य के प्रति ज्यादा समय बिताने के कारण भी अपने जीवन साथी को समय नहीं दे पाएंगे। इस समय अवधि में कार्य के सिलसिले में आपको किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। जो छात्र विदेश से पढ़ाई कर रहे हैं या विदेश जाकर पढ़ाई करने की इच्छुक है उनके लिए यह गोचर अवधि बहुत शुभ साबित होगी। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए बुध के बीज मंत्रों का नित्य 108 बार जाप करें। तो यह था बुध का कुंभ राशि में गोचर, जिससे हमारी अंतिम की 6 राशियां प्रभावित होने जा रही हैं। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।